संसद से पारित खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर झारखंड में सियासी घमासान तेज हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार पर राज्य के हितों और अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड को इस कानून से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है और राज्य की वित्तीय स्वायत्ता भी प्रभावित होगी। वहीं पूर्व मंत्री अमर बावरी ने कहा कि सरकार को खजाना सिर्फ लूटने और अपने लोगों की जेब भरने के लिए चाहिए। झामुमो के वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने बीजेपी के सभी झारखंड के 9 सांसदों पर निशाना साधते हुए उन्हें चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर झारखंड के हितों से जुड़े इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद संसद में आवाज नहीं उठाते हैं तो आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी और उन्हें दोबारा संसद भवन पहुंचाने का मौका नहीं मिलेगा। सांसद चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम झारखंड वासियों के हितों के खिलाफ है। उनका आरोप है कि राज्य की खनिज संपदा से होने वाले राजस्व और उससे जुड़े अधिकारों पर केंद्र का बढ़ता हस्तक्षेप झारखंड के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। झामुमो नेताओं ने बीजेपी नेताओं से अपील करते हुए कहा कि विकास और राज्यों के अधिकारों के सवाल पर उन्हें गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से सीख लेनी चाहिए, जहां राज्य अपने हितों को लेकर मजबूती से अपनी बात रखते हैं। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री अमर बावरी ने आरोप लगाया कि एमएमडीआर का विरोध करने के पीछे सरकार की मंशा खनिज से मिलने वाली रॉयल्टी राशि पर नियंत्रण बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि सरकार को चिंता झारखंड के हितों से ज्यादा रॉयल्टी के पैसों की है और वह इस राशि का इस्तेमाल अपने लोगों की जेब भरने के लिए करना चाहती है। भाजपा नेता ने कहा कि राज्य सरकार को छात्रों के आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए एमएमडीआर बिल को लेकर राजनीति की जा रही है। झामुमो ने साफ कर दिया कि खान और खनिज संशोधन विधेयक को लेकर पार्टी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ऐसे में झारखंड के खनिज अधिकार, रॉयल्टी और राजस्व हिस्सेदारी के मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन होगा। एमएमडीआर की बात है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जज की बेंच ने यह जजमेंट दिया था कि कोई भी राज्य सरकार खनिज संपदा पे टैक्स लगा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के 9 जज का जजमेंट है। उसके बाद सरकार ने उस टैक्स को लगाया था, क्योंकि रॉयल्टी टैक्स नहीं होती है। रॉयल्टी उसका हक होती है और उसके ऊपर टैक्स लगता है। और उस टैक्स को मेरा तो ये मानना है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को भी झारखंड के साथ मिलना चाहिए और मिल करके टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि माइंस का दंश हम झेलें, यूरेनियम से लंगड़े लूल्हे हम हो जाएं और पावर प्लांट लगेगा गुजरात में। ये सब नहीं चलेगा। आपको झारखंड के बारे में सोचना होगा, झारखंड के बच्चों के बारे में सोचना होगा। और झारखंड की सरकार जब झारखंड के लिए सोच रही है तो जिस तरह के काले कानून ला करके आप गलत काम कर रहे हैं उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये जो आपने लगाया है सुप्रीम कोर्ट के 9 जज के बेंच के जजमेंट के खिलाफ ये कानून लगाया है भारत सरकार ने। वो जब देख रही है कि सरकार, पहले तो ये लोग, आप लोग सुन रहे होंगे, सरकार के पास पैसा नहीं है, बीजेपी से जाकर के गठबंधन करेगी। सब आप लोग चारों तरफ भाजपा वाले से इनका पैसा रोका जाए, और उसी की कड़ी में उन्होंने ये कदम उठाया है, जो कदम हम तमाम झारखंड वासियों के खिलाफ है। और मैं चेतावनी देता हूं इन 9 के 9 सांसद को कि आप अगर संसद में इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाइएगा तो जनता आपको फिर से नहीं भेजेगी उस फोरम पे, उस बैनर पे आपको जनता नहीं भेजेगी। आप सोच लेना, एक एक जन को ये बताया जाएगा कि ये वहां जा करके आपकी बात नहीं करते हैं, ये अपने पार्टी और दल की बात करते हैं। इनका झारखंड से बड़ा इनका पार्टी और इनका दल है। मैं 9 के 9 सांसदों को ये चेतावनी दे रहा हूं आपके माध्यम से कि आप अभी भी सुधर जाइए और झारखंड के हित की बात कीजिए। पार्टी पॉलिटिक्स मत कीजिए डेवलपमेंट में, और झारखंड के कॉस्ट पे कभी पार्टी पॉलिटिक्स मत कीजिए। जब झारखंड की बात आए तो आप सीखिए महाराष्ट्र से और गुजरात से, कैसे सारे के सारे एक गोल बंद होकर के अपने राज्य के बारे में सोचते हैं, और आपको अपना पार्टी बोल दिया और आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं। जनता उनको सबक सिखाएगी। एमएमडीआर सिर्फ झारखंड के लिए तो पास नहीं हुआ है। संघीय व्यवस्था में हमारे जितने राज्य हैं 29 राज्य, वो सारे राज्यों के लिए पास हुआ है। और माइंस और मिनरल सिर्फ झारखंड के पास नहीं है, झारखंड में से ही नहीं ना है। ऐसा थोड़ी है कि भाई झारखंड यदि बंद कर देता है या नहीं होता तो कहीं आज कितने माइंस यहाँ पे चालू है बताइए हमको।
कितने माइंस चालू है? इस सरकार के 7 साल में कितने माइंस पे आपका जो है टेंडर हुआ है? बमुश्किल 3 टेंडर हुए हैं, बाकी सारे बंद पड़े हुए हैं। दिक्कत ये नहीं है कि एमएमडीआर में इस सरकार को खजाना चाहिए। खजाना किस लिए चाहिए? लूटने के लिए, अपने लोगों को पॉकेट भरने के लिए। तकलीफ यहां यह है कि केंद्र की सरकार ने कठोरता अपनाते हुए जो कोयला की चोरी थी, तस्करी थी, उसको बड़े पैमाने पर यहां रोक दिया है। खनिजों का जो तो चोरी था उसको रोक दिया है। धनबाद सहित पूरा क्षेत्र जो है प्रभावित है। और एक सरकार के पास जो बैठे बैठाए करोड़ों रुपया जो ब्लैक मनी जा रहा था, इसमें लगे हुए संलिप्त लोग जो जा रहा था, जिसको इसी को लेकर के आज जो है वो चाहे बीसीसीएल का सीएमडी को प्रताड़ित करने का काम करना हो, झूठे केसों में फंसाना हो, जब ये कार्रवाइयां तय हुई है, मजबूत हुई है, तो भाई कैसे हम इसको अलग तरीके से लेकर के जाएं? और सबसे बड़ी बात जो आप हमसे पूछ रहे हैं, हमारा यही प्रश्न है कि एमएमडीआर बिल पर इतना एग्रेशन दिखाने के पीछे हमारे वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर अग्रवाल साहब, हमारे जिला के प्रवक्ता समीर रवानी जी, आज हमको कहना है हमको ये समझ में आ गया है, जानने वाली है, इसलिए सरकार को जो बचाना है नहीं बचा सकता है। दूसरा कोई आप इनको वोट के ताकत से यह सरकार नहीं बच सकती, लेकिन मुगालते में हार बढ़ के एक बहुत बड़ा कुकृत्य किया है। उस निमित्त आज धनबाद जिला में भारतीय जनता पार्टी के